कबीर का तीसरा भाग शुरुआत। कबीर ने ब्रह्म राक्षस को हराकर एक बड़ी विजय प्राप्त की। गांव में लोग खुश थे और कबीर को हीरो मानने लगे थे। लेकिन कबीर जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि बुरी शक्तियां अब भी दुनिया में मौजूद हैं। यह जीत भले ही एक बड़ी राहत थी, लेकिन कबीर को यह एहसास था कि उसे अपने सफ़र को और आगे बढ़ाना होगा। एक दिन कबीर अपने गांव के एक शांत कोने में खड़ा था, जहां वह अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तभी अमन आया और उसने कबीर से कुछ ज़रूरी बात की। अमन ने कहा, कबीर, तुमने ब्रह्म राक्षस को हराया है, लेकिन हमें इस गांव को छोड़कर बाहर जाना चाहिए। इस दुनिया में और भी बुरी शक्तियां हैं जो हमारी शांति को खतरे में डाल सकती हैं। अगर हम इस गांव में रुकते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। कबीर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो अमन। इस गांव को हमने सुरक्षित किया है, लेकिन बाहर की दुनिया में हमें अपनी शक्तियों को और परखने का मौका मिलेगा। हमें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। कबीर और अमन दोनों ने तय किया कि वे अब गांव छोड़ देंगे और उन बुरी शक्तियों का सामना करने के लिए बाहर निकलेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की और गांव वासियों को विश्वास दिलाया कि उनका गांव अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब उनका उद्देश्य था उन शक्तियों से लड़ना जो दुनिया भर में खतरा पैदा कर रही थीं। अमन और कबीर ने अगले ही दिन गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों ने जल्दी ही अपनी आवश्यक वस्तुएं बांधीं और सूरज की पहली किरण के साथ यात्रा शुरू कर दी। गांव वासियों ने भावुक होकर उन्हें विदाई दी। अमन ने कबीर से कहा, कबीर, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ हमें न केवल अपनी ताकत का परीक्षण करना होगा, बल्कि धैर्य भी रखना होगा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हम जो भी सामना करेंगे साथ मिलकर करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी यात्रा हमें सही दिशा में ले जाएगी। कबीर और अमन 2 महीनों से जंगलों, पहाड़ियों और अनजान रास्तों पर घूमते रहे। उन्होंने कई छोटे गांवों और बस्तियों में रुककर लोगों से मुलाकात की, लेकिन हर जगह उन्हें शांति और सामान्य जीवन ही देखने को मिला। कोई बुरी शक्ति, कोई राक्षसी संकेत, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें लगे कि उनका सामना किसी खतरनाक दुश्मन से होने वाला है। एक रात जब वे एक घने जंगल में रुके थे, अमन ने चिंतित होकर कहा, कबीर, क्या हमने सही किया? हमें लगता था कि इस दुनिया में और भी खतरनाक शक्तियां हैं, लेकिन अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या हम बेवजह भटक रहे हैं? कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हमें धैर्य रखना होगा। हर बुरी शक्ति दिखती नहीं है, कुछ छिपी होती है। हमें इंतज़ार करना होगा और सतर्क रहना होगा। हमारी परीक्षा अभी बाकी है। उसी रात सोते समय कबीर को अचानक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि चारों तरफ गहरा सन्नाटा है, लेकिन पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। कबीर ने महसूस किया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने तुरंत अमन को जगाया और कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें सतर्क रहना चाहिए। अमन ने डरते हुए चारों तरफ देखा और कहा, क्या यह वही शक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे थे? कबीर ने गंभीरता से जवाब दिया, शायद, लेकिन हमें इसे समझने के लिए तैयार रहना होगा। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। तभी अमन ने एक गहरी डरावनी आवाज़ सुनी, कबीर। वह आवाज़ अजीब थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक पेड़ों के बीच एक काली परछाई आकार लेने लगी। वह परछाई धीरे धीरे घनी होती गई और एक विशाल राक्षस का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह इतना भयानक था कि अमन कांप उठा। राक्षस ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हेलो कबीर, कैसे हो? यह सुनकर कबीर के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास का भाव छा गया। वह चौंक गया। अमन भी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने फुसफुसाकर कबीर से पूछा, यह राक्षस तुम्हें कैसे जानता है? कबीर ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी ने मेरा नाम लिया हो। पर यह राक्षस कौन है? राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, कबीर, तुमने ब्रह्म राक्षस को हराया और सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं जानता। मैं काल राक्षस हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। मैंने तुम्हारी हर हरकत देखी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा,
अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। काल राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा। तैयार? तुम मुझे हरा सकते हो, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हें खत्म करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाने आया हूँ। अमन ने घबराकर कहा। कबीर, यह हमसे बहुत ताकतवर लगता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन कबीर ने कहा, नहीं अमन, हम यहाँ भागने के लिए नहीं आए हैं, यह हमारी परीक्षा है। अगर हम अब पीछे हटे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कबीर ने काल राक्षस की ओर देखा और कहा, अगर तुम मुझे हराने आए हो तो मैं तैयार हूँ। काल राक्षस मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, देखते हैं कब तक टिक पाते हो। कबीर ने बिना देर किए अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और काल राक्षस पर हमला कर दिया। तेज रोशनी की लहरें काल राक्षस की ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही वे उसके शरीर से टकराईं, गायब हो गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। काल राक्षस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास? इसके बाद काल राक्षस ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाया। उसने अपनी विशाल भुजाएं उठाईं और एक प्रचंड ऊर्जा का गोला बनाया जो आग की तरह जल रहा था। वह गोला कबीर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह समझ गया कि यह हमला उसे खत्म कर देगा। अमन ने यह सब देखा और तुरंत समझ गया कि अगर यह हमला कबीर को लगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कबीर ही वह व्यक्ति था जो इन शक्तियों का सामना कर सकता था। अमन ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगाई और कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं अमन, हट जाओ। लेकिन अमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बचाना जरूरी है कबीर, तुम ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। अगले ही क्षण वह प्रचंड ऊर्जा का गोला अमन से टकराया। एक तीव्र धमाका हुआ और अमन की वहीं मृत्यु हो गई। कबीर जमीन पर गिर पड़ा और चीखते हुए बोला, नहीं अमन, नहीं, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण क्यों न्यौछावर कर दिए? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कबीर ने अमन के शरीर को थाम लिया और रोते हुए कहा, तुम ही थे जिसने मुझे सही मार्ग दिखाया था। तुमने ही मुझे शैतान से इंसान बनने का मार्ग दिखाया। तुमने क्यों? काल राक्षस हंसते हुए बोला, यह तो सिर्फ शुरुआत है कबीर, यह दर्द तुम्हें और कमजोर बनाएगा। तुम्हारे लिए और भी बुरी चीजें आने वाली हैं। इतना कहकर वह काली धुएं में लिपटकर गायब हो गया। कबीर ने अपनी लाल भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और चुपचाप प्रण किया, अमन, मैं तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस काल राक्षस को खत्म करके रहूंगा। कबीर समझ चुका था कि काल राक्षस की शक्ति के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और अपने गुरु के पास लौटने का कठोर निर्णय लेना पड़ा, वह गुरु जिनके पास वह कभी नहीं जाना चाहता था। इसी बीच कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कबीर का बीता हुआ दर्दनाक अतीत सामने आता है। कबीर एक साधारण गांव में पला बढ़ा था। वह एक साधारण, कमज़ोर और डरपोक बच्चा था, जिसे अक्सर गांव के लोग तंग किया करते थे। उसके माता पिता बेहद गरीब किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे। कबीर बहुत कमज़ोर था और इसी कारण गांव के अन्य बच्चे मजाक उड़ाते थे। एक दिन कबीर गांव में खेल रहा था। तभी गांव के सबसे अमीर आदमी, जिसका नाम विक्रम था, उसे देख लिया। विक्रम अहंकारी और निर्दयी था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ए लड़के, यहाँ से भाग, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे खेत में कदम रख सके। कबीर सहम गया, लेकिन विक्रम ने उसे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गंदी भाषा में अपमानित किया और वहां से भगा दिया। इसके बाद विक्रम कबीर के घर पहुंचा और उसके माता पिता को भी अपशब्द कहने लगा। कबीर के माता पिता विनम्रता से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन विक्रम लगातार उन्हें अपमानित करता रहा। कबीर ने यह सब देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और विक्रम पर टूट पड़ा। उसने विक्रम को बुरी तरह पीटा, जिससे विक्रम भाग खड़ा हुआ, लेकिन इस अपमान ने विक्रम के मन में बदले की आग जला दी। विक्रम ने ठान लिया कि वह कबीर और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। उसने एक शैतानी योजना बनाई। एक दिन जब कबीर घर से बाहर था, विक्रम ने मौका देखा। वह अपने आदमियों के साथ कबीर के घर पहुंचा। उसने कबीर के माता पिता को पकड़ लिया और अपनी बंदूक निकाल ली। बिना कुछ सोचे समझे कबीर के माता पिता को गोली मार दी। इसी बीच कबीर लौट आया। उसने अपने माता पिता को लहूलुहान जमीन पर गिरा देखा। उसका दिल चीख उठा, माँ, पापा! वह विक्रम पर टूट पड़ा, लेकिन विक्रम ने क्रूरता से कबीर के सीने में 2 गोलियां उतार दीं। विक्रम ने उनकी लाशों को नदी किनारे फेंक दिया।
लेकिन उसी समय एक अघोरी वहां से गुजर रहा था। उसने लाशों के बीच कबीर की हल्की सी सांसें महसूस कीं। अघोरी ने कबीर को उठाया और अपनी गुफा में ले गया। कई दिन उपचार के बाद कबीर ने अपनी आंखें खोलीं। जागते ही उसने जोर से पुकारा, माँ, पापा, और फूट फूट कर रोने लगा। अब कबीर के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह हार मान ले या अपने माता पिता की हत्या का बदला ले। कबीर ने अघोरी को सब कुछ बताया और पूरी घटना साझा की जो उसके साथ हुई थी। उसने कहा, गुरुजी, मुझे मेरे माता पिता की हत्या का बदला लेना है। यह सुनकर अघोरी ने देखा कि कबीर की आंखों में बदले की आग थी। उसने कहा, मेरे पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे तुम जो चाहो वह पा सकते हो। कबीर ने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे ये सिद्धियां चाहिए, कृपया मुझे यह शक्तियां दे दीजिए। और कबीर रोने लगा। अघोरी ने कहा, मैं तुम्हें ये शक्तियां दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, और वो काम मैं तुम्हें ये सब होने के बाद बताऊंगा। कबीर ने तुरंत कहा, गुरुजी, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे यह शक्तियां दे दीजिए। अघोरी बोला, तुम्हें इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी। कबीर ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं तपस्या करूंगा। अगले दिन से ही अघोरी ने कबीर को कठिन से कठिन कार्य करने को कहा। तपस्या करते करते कबीर के शरीर पर गहरे घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस कठिन साधना में कबीर को पूरे 2 साल लग गए, और अब कबीर वही कमज़ोर और डरपोक लड़का नहीं रहा। अब वह एक शैतान की तरह शक्तिशाली योद्धा बन गया था। अघोरी ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब जाओ और अपने माता पिता का बदला लो, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाए तो मेरे पास लौट कर आना। कबीर ने सिर झुकाकर वादा किया और गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचते ही कबीर ने देखा कि विक्रम अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और अमीर आदमी बन चुका है। वह गांव के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। कबीर ने विक्रम के घर के बाहर खड़े एक आदमी को देखा। उस आदमी ने कबीर से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं हूँ तुम्हारा अंत। उस आदमी ने कबीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने एक जोरदार मुक्का उसकी छाती पर मारा और उस आदमी की छाती बीच से फाड़ दी। यह देखकर बाकी लोग डरकर भागने लगे। इस बीच विक्रम को पता चला कि कोई आदमी उसके आदमियों को मार रहा है। विक्रम ने तुरंत एक बाबा को बुलाया और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। विक्रम को यह नहीं पता था कि यह वही कबीर है जिसे उसने 2 साल पहले मरा हुआ छोड़ दिया था। कबीर ने अब विक्रम के महल में कदम रखा। उसकी लाल आंखें और शैतानी हंसी ने सभी को भयभीत कर दिया। विक्रम ने जब उसे देखा तो वह डर गया और कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कबीर ने जवाब दिया, मुझे भूल गया, मैं वही कबीर हूँ जिसे तूने 2 साल पहले मारा था। तूने मेरे माता पिता की जान ली थी। विक्रम को सब याद आ गया। उसने कांपते हुए कहा, यह असंभव है, तुम जिंदा कैसे हो? कबीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तभी बाबा ने अपनी शक्ति से कबीर को पीछे धकेला और कहा, ऐ राक्षस, यहाँ से चला जा, वरना आज तुझे खत्म कर दूंगा। कबीर ने हंसते हुए कहा, तू मुझे मारेगा? यह मजाक अच्छा था। बाबा ने अपनी शक्ति से एक बड़ा अग्निगोला बनाकर कबीर की ओर फेंका, लेकिन कबीर ने उस आग को अपने अंदर समा लिया। उसने कहा, अब देख मेरी शक्ति। कबीर ने बाबा को 2 हिस्सों में बांट दिया और उनकी सारी शक्ति अपने अंदर समाहित कर ली। यह सब देखकर विक्रम डर के मारे रोने लगा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। कबीर ने कहा, ठीक है, भाग जा। विक्रम तुरंत भागने लगा, लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं। कबीर ने अपनी शक्ति से विक्रम का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और कहा, अब मेरे माता पिता को शांति मिलेगी। अब कबीर का बदला पूरा हो चुका था। वह वचन के अनुसार वापस अघोरी के पास गया। अघोरी से उसने कहा, गुरुजी, मेरा बदला पूरा हो गया, अब आप अपना काम बताइए, मुझे क्या करना होगा? अघोरी हंसने लगा और बोला, यह काम मैं भी कर सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो किसी भी हद तक जा सके, और वो व्यक्ति तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। कबीर हैरानी से बोला, कैसा काम? मुझे क्या करना होगा? अघोरी ने कहा, मैं एक सिद्ध चाहता हूँ, ऐसी शक्ति जिससे मैं इतना ताकतवर हो जाऊं कि देवता भी मुझे न हरा सकें। पर इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं साधना में बैठूंगा जो 4 साल तक चलेगी। इस दौरान मैं न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा।
लेकिन मेरी साधना के सफल होने के लिए तुम्हें 100 मनुष्यों की बलि देनी होगी। यह सुनकर कबीर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, क्या तुम पागल तो नहीं हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अघोरी गंभीर होकर बोला, भूलो मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें ये शक्तियाँ दी थीं। अगर मैं न होता तो तुम कब के मर चुके होते, और तुमने मुझे वचन दिया था, अब उसे निभाना होगा। कबीर के अंदर गुस्सा उमड़ने लगा, लेकिन वह अघोरी की बात मानने को मजबूर हो गया। अगले ही दिन अघोरी साधना में बैठ गया और कबीर से कहा, याद रहे 100 मनुष्य जिनके मन शुद्ध हों। कबीर के पास कोई और चारा नहीं था। उसने शुद्ध मनुष्यों की तलाश शुरू की। जैसे ही उसे वे मिलते, वह उन्हें अघोरी की साधना के लिए ले जाता और उनकी बलि दे देता। इस तरह कबीर ने 80 लोगों की बलि दे दी। लेकिन अब कबीर से और नहीं हुआ। उसने अघोरी को साधना में ही मना कर दिया और वहां से जाने लगा। अघोरी की आंखें खुलीं। वह गुस्से में बोला, मूर्ख, साधना को बीच में मत छोड़, बस 20 और मनुष्यों की बलि, फिर तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो। लेकिन कबीर उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। प्रेजेंट टाइम। अब हम देखते हैं कि कबीर होश में आता है। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ झलक रहा है। वह समझ चुका है कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय अघोरी के पास वापस जाने के। कबीर उस अघोरी के पास चला गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि अघोरी आज भी वहीं था जहां कबीर उसे छोड़कर गया था। यह देखकर कबीर हैर। उसने सोचा, इतने सालों बाद भी वह यहाँ क्या कर रहा है? कबीर जैसे ही अघोरी के करीब गया, अघोरी ने उसे देखकर एक ठंडी मुस्कान दी और बोला, मुझे पता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, क्योंकि इस साधना को बीच में छोड़ना तुम्हारे लिए असंभव है। अघोरी हंसने लगा। कबीर गुस्से से बोला, मैं यहाँ तुम्हारी साधना पूरी करने नहीं आया। मुझे काल राक्षस को हराना है। उसने मेरे दोस्त अमन को मारा है। मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। अघोरी गुस्से से हंस पड़ा और बोला, मूर्ख, क्या तुम जानते भी हो किस शक्ति को हराने की बात कर रहे हो? काल राक्षस कोई साधारण दानव नहीं है। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, पहले भी तुम बदला ही चाहते थे और अब भी वही चाहते हो। क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बदले के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? कबीर गुस्से में चुप खड़ा था। अघोरी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी साधना को पूरा करवाना होगा। कबीर ने मजबूरी में अघोरी की बात मान ली। वह जानता था कि यह वही साधना है जिसे उसने सालों पहले अधूरा छोड़ दिया था। इस बार वह इसे पूरा करने के लिए तैयार था। अघोरी ने कहा, बस 20 बलियों की ज़रूरत है। कबीर गुफा से बाहर आया और बलि के लिए मनुष्यों की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके उसने बलि दी। कबीर ने अब तक 19 बलियाँ पूरी कर दी थीं। बस आखिरी बलि बाकी थी। अघोरी ने कहा, अब आखिरी बलि किसी शुद्ध मनुष्य की नहीं, बल्कि एक पिशाच की चाहिए होगी। कबीर यह सुनकर चौंक गया और बोला, ये क्या बकवास है? अघोरी ने जवाब दिया, ये साधना पूरी करने के लिए पिशाच की बलि अनिवार्य है। कबीर ने गुस्से में कहा, मैं यह पिशाच कहाँ से लाऊं? अघोरी ने शांत स्वर में कहा, दूर एक गांव में एक पिशाच है। वह वहां के लोगों के लिए आतंक बन चुका है। इसी बहाने उस गांव को भी उस पिशाच से मुक्ति मिल जाएगी। कबीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है। अब कबीर उस पिशाच को ढूंढने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। अब आगे क्या होगा? क्या कबीर उस पिशाच को हरा पाएगा? क्या वह उस पिशाच की बलि देकर अघोरी की साधना पूरी करेगा, या यह कहानी कोई नया मोड़ लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।